इसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारे विद्यालय में या हमारे घर पर कोई कार्यक्रम होता है तो भाई साहब का सानिध्य उनको मिलता है, उनका आशीर्वाद होता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक गीत वायरल हुआ था राम मंदिर की प्रतिष्ठा के समय पर। अभी एक अलग प्रकार का माहौल है तो मैं कुछ गीत तो नहीं, कुछ और दिए सुना दूँगा, लेकिन मैं अभी तो अपने मन की बात अपने परिवारजनों के मध्य यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि कितना अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है हम सब परिवारजनों को। तो जानते ही हैं आज तक पर जो न्यूज़ चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है वो पटेल की है, लेकिन ये अनूठा और बहुत शानदार उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे पलों में मैं यहाँ पर उपस्थित हो सका। कौटिल्य की प्रतिभा से हम सब और पूरा विश्व परिचित है, लेकिन दीक्षा ने जो करके दिखाया है वो बाकी तारीफ के काबिल है। और दूसरी हमारे घर की बिटियां हैं और दूसरे पूरे देश के लोग इनसे प्रेरणा लेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार जो तालियां बजनी चाहिए वो दीक्षा के लिए बजनी चाहिए, जिनके कारण हम यहाँ पर हैं। और मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा का बीज रोपित करने वाले बीज के बाद में फिर उसको उस भूमि में उर्वरा भूमि में रोपित करने और उसको अंकुरित होने और उसको पूरा बढ़ने तक की जो प्रोसेस है उसमें आदरणीय दादाजी हमारे सतीश भाई साहब और पूरे भाभी जी पूरे परिवार लोगों का और हम सबका उसमें योगदान रहा है। तो उनके लिए भी एक धन्यवाद ज्ञापित होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां सभी परिवार के लिए। ये बेटी हमारे साथ समुद्र पार जा रही है और हमारे हम युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति का रोको मत। तो हम हमेशा इसी तरह की किसी कठिनाई से घबराए नहीं और निरंतर आगे चलते रहें, चाहे कोई कठिनाई षड्यंत्र के रूप में आए या कुछ और किसी रूप में आए। इसी पर 4 लाइन में सुनाई देता हूँ, ऐसा का आदेश भी पूरा हो जाएगा कि किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते और पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते। कौन सा मंत्र? कि किसी षड्यंत्र के आगे कभी हम झुक नहीं सकते, पथिक इस मंत्र से जागे कभी वो रुक नहीं सकते। उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक। उठो जागो चलो दौड़ो रुको मत लक्ष्य पाने तक। विवेकानंद सीमा पार तक भी थक नहीं सकते। ये हमें अपने युवाओं के आदर्श विवेकानंद जी ने सिखाया और निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए 4 पंक्तियां और मैंने लिखी थी। अमित जी बैठे हमारे मित्र और काफ़ी सारे चेहरे आदरणीय सर अच्छा स्कूल का संचालन कर रहे हैं आप पानीपत में। काफ़ी सारे चेहरे को मुझे पहचानने लगा हूँ मैं एक परिवार की तरह। हाथों को हाथों पर रखकर मत बैठो, ये पंक्तियां प्रोत्साहित करेंगी निश्चित रूप से कि हाथों को हाथों पर रखकर मत बैठो, 4 दीवारी तलक सिमट कर मत बैठो। हाथों को हाथों पर रखकर मत बैठो, 4 दीवारी तलक सिमट कर मत बैठो। और आप कौन हैं? अंजुली में सागर भरकर पीने वालों। वो कथा याद आ जाएगी। हाथों को हाथों पर रखकर मत बैठो, 4 दीवारी तलक सिमट कर मत बैठो। अंजुली में सागर भरकर पीने वालों।
तो हमारी बिटिया ने जो कमाल दिखाया है, कई सारे लोग विदेश जाते हैं, मैं भी गया, विदेश में जॉब भी किया, अपना जॉब छोड़ के मैं अपने गांव में स्कूल का संचालन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, अपने पैसे के दम पर जाते हैं, लेकिन दीक्षा बिटिया जो विदेश जा रही है वो अपनी प्रतिभा के दम पर जा रही है, और इसके लिए एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बस अंदर 4 लाइन यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि माहौल जो है वो एक अलग ही प्रकार का है, ये आनंद का उत्सव का माहौल है। मैं इस उत्सव के माहौल में कामना क्या करता हूँ, प्रार्थना क्या करता हूँ ईश्वर से कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करो। यहाँ पर लिंग भेद की बात नहीं है, जो लेडीज हैं, जेंट्स सभी के लिए पंक्तियाँ हैं, क्योंकि जेंट्स जो है वो मूलतः आत्मा है और आत्मा स्त्रीलिंग होती है। तो इसलिए मैं सबके बारे में क्या प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूँ, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूँ, मुस्कुराती तुम्हें यूं ही देखा करूँ, खिलखिलाती तुम्हें यूं ही देखा करूँ। प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, प्यार खेती मेरी जिसकी तुम हो फसल, लहलहाती तुम्हें यूं ही देखा करूँ। और हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी स्थितियां हमारे अनुकूल हो, किसी के साथ में भी नहीं हुआ। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ जिसके साथ में विपरीत स्थितियां नहीं है। विपरीत स्थितियां ठीक इसी प्रकार है, जिस तरह से दिन होता है तो रात भी होती है, और रात होती है तो उसके बाद में फिर दिन भी होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विपरीत स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, हौसला खो देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उन स्थितियों में अपना हौसला और बढ़ाते हैं और ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि शायद ईश्वर ने ये काम मुझे दिया है, ईश्वर को मुझ पर भरोसा है कि मैं इन कठिनाइयों में सदा आगे बढ़ता रहूँगा और कभी नहीं रुकूंगा। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी एक पुस्तक है, चलते रहो हंसते रहो। अब जब चलना ही है, आगे बढ़ना ही है, जीवन जीना ही है, दिन रात निकालना ही है, तो या तो हंस कर निकाल सकते हैं या फिर रोकर और परेशान होकर निकाल सकते हैं। अभी कुछ दिनों से बारिश चल रही थी, कुछ लोग जो परेशानी देखते हैं वो परेशानी देख रहे थे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही। कुछ लोग उसमें भी संभावना देखते हैं, कुछ अच्छी बात देखते हैं तो वो उसमें नहा लेते हैं, बारिश में एंजॉय करते हैं। तो मूल बात यह है कि हर स्थिति में हमको आगे बढ़ते जाना है, चलते रहना है और हंसते रहना है। क्यों? क्योंकि इसी पर एक छोटी सी कविता सुना के मैं विदा लेता हूँ कि चलते रहो हंसते रहो, चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही, चलते रहो हंसते रहो, चलना सही मंजिल यही, चलते रहो ठहरो नहीं सांसें यही, कहती सही भरा रहे, चलते रहो मृदुगंध में बहते रहो, रुक जाए वो नदियाँ नहीं, थम जाए वो वायु नहीं, है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो। सूर्य वैसे तो हमको लगता है कि केंद्र में स्थित है, सारे ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य सुबह उठता है और डूबता है, तो क्या कह रहा है? निरंतर चलने के लिए कह रहा है कि है केंद्र में स्थित परंतु गान गति का नित्य हो, भानु उदय और अस्त कहते तुम सदा चलते रहो, चलते रहो, हंसते रहो। बहुत बहुत